Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 1, crop production and management. So we have completed the 3 practices, that is how to prepare the soil, how to sow the seeds and how to add manure and fertilizers to the fields. Now we are coming to the next practices and that is irrigation. इरीगेशन इज़ नथिंग बट वाटरिंग दी प्लांट्स. कैसे आपको प्लांट्स को वाटर करना है, किस चीज़ में आपको केयरफुल रहना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. All living beings need water to live. You all know that all living beings that are present in the earth need water to live. Without water they cannot survive. Water is important for proper growth and development. Water किस लिए चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो. जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर का ज़रूरत है, सेम वे प्लांट्स के लिए भी वाटर ज़रूरत है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट प्लांट्स को वाटर मिलता कैसे? प्लांट्स के अंदर वाटर जाता कैसे है? दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो रूट्स क्या करते हैं कि वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनको शेयर कर देते हैं ताकि प्लांट्स को वाटर मिल पाए और वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए. ठीक है. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड. सो अभी आप जो हम आपको पढ़ाए जो पिछले टॉपिक में कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए यूज़फुल होता है ताकि उनको न्यूट्रिएंट मिल पाए. बट मैन्योर और फर्टिलाइजर प्लांट्स लेते कैसे हैं, है ना, उसको लेते कैसे हैं? सो दे आर टेकन बाय दी हेल्प ऑफ वाटर. अब आप बोलोगे कैसे? वाटर क्या करता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में? वो जो फर्टिलाइज़र है, वो जो मिनरल्स है, वो सब क्या करेगा? वाटर में डिज़ोल्व कर जाएगा और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद वो वाटर होके नहीं रहेगा, वो उसमें फर्टिलाइजर्स के भी कुछ अमाउंट्स होंगे. तो वो वाटर को जब रूट्स अब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा तो इससे उनको मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स. क्लियर? प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर और प्लांट्स में 90% वाटर है. ये आपको लर्न करना है कि कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स में. दैट इज़ 90%. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. See, सीड्स का जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता विदाउट वाटर, बिकॉज सीड्स ड्राई कंडीशन जहाँ पर सूखा होगा वहाँ पर सीड्स ग्रो ही नहीं करेगा, प्लांट्स आपका ग्रो ही नहीं करेगा. अगर आप उसको वाटरिंग करते हो, डेली डेली पानी डालते हो, देन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विल बी पॉसिबल. ओके. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Now I have just explained that what nutrients कैसे plant को मिलता है. They are dissolved in water and transported to each part of the plant. Clear? Water also protect the crop from both frost and hot air currents. तो water क्या करता है कि nutrients भी provide करता है plants को, plus वो क्या करता है कि फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता भी है क्रॉप को. बिकॉज अगर क्रॉप इन दोनों के शिकार हो गए ना तो क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा. सो जो वाटर होता है वो फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता है क्रॉप को. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, fields have to be watered regularly. See, अगर आप चाहते हो कि आपके हेल्दी क्रॉप हो तो आपको उसको रेगुलरली वाटर करना है. ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार. नो, यू हैव टू वाटर इट रेगुलरली, वाटर द क्रॉप्स रेगुलरली. क्लियर? Now let's see the definition of irrigation. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. सिंपल डेफिनेशन है कि क्रॉप्स को जिस तरह से हम लोग वाटर कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स में, दैट इज़ नोन एज इरीगेशन. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. अंडरलाइन दिस लाइन दैट इरीगेशन करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्रॉप कैसा है, सॉइल कैसा है और सीजन किस टाइप का है. इसका मतलब क्या है कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जिसको कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी का ज़रूरत होता है, बट कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको कि बहुत कम पानी में ही उनका वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. सो फार्मर्स को केयरफुल रहना है कि वो कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. अगर वो खरीफ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं सो दे हैव टू गिव अ लॉट्स ऑफ वाटर. अगर वो रबी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उनको कम वाटर देना चाहिए. ठीक है, उल्टा करना नहीं चाहिए कि रबी क्रॉप्स में ज़्यादा वाटर दे दो और खरीफ क्रॉप्स में कम वाटर. दिस शुड नॉट बी.
सॉइल टू सॉइल, कुछ कुछ सॉइल होते हैं जिसका कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होता है, ठीक है, वो, और कुछ कुछ होते हैं जिनका जो कि बहुत ही लेस मीन्स उनका कैपेसिटी होता है वाटर को होल्ड करने के लिए। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा सॉइल कैसा है और उनको कितना पानी का ज़रूरत है, ठीक है। कुछ कुछ सॉइल बहुत धीरे धीरे मीन्स वाटर को अब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है, कम कम पानी देना है। बट कुछ कुछ सॉइल जो होते हैं वो फट से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें ज़्यादा आपको पानी डालना है। सीजन, किस सीजन में आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप समर सीजन में ग्रो कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पानी देना है। क्यों ज़्यादा पानी देना है, यहाँ पर लिखा भी है, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। समर सीजन में क्या होता है, इवापोरेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इवापोरेशन में क्या होता है कि जो पानी सॉइल में है, जो पानी लीव्स में है, वो सब क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा, तो प्लांट्स के पास वाटर ही नहीं बचा। इसीलिए समर सीजन में आपको ज़्यादा वाटर करना है। क्लियर। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का सोर्स क्या है, किससे आप इरिगेट कर सकते हो प्लांट्स को। दे आर दी वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। Clear? I hope that this page is clear to you. Let's come to the next page. Yes, traditional method of irrigation means पहले क्या किया जाता था इरिगेशन करने के लिए। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो जो वाटर वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में मिलते थे वो सब कैसे फील्ड तक आएंगे, उसके लिए कुछ कुछ मेथड्स अप्लाई किया गया है फार्मर्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, इसमें कैटल्स का ज़रूरत होता है, ह्यूमन लेबर का ज़रूरत होता है, ठीक है। और ये जो मेथड्स अभी हम लोग देखेंगे ये सब चीपर होता है, मीन्स ज़्यादा प्राइस इसमें खर्च नहीं होते हैं, एंड बट इट इज़ लेस एफिशिएंट, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे। दीज आर द लेस बेनिफिट, मीन्स लेस एफिशिएंट। लेट्स सी द ट्रेडिशनल वेज। मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। So you can see the moat picture, chain pump and dhekli and rahat. But these are lifting water by using diesel, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। इन्हीं के द्वारा ही वो पंप्स चलता है और वाटर मिलता है फील्ड्स को। क्लियर। लेट्स लुक इनटू द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। Okay, so what are the modern methods of irrigation? Modern method of irrigation help us to use water economically, means इसमें ज़्यादा पैसा आपको खर्चा होगा ही। The main methods used are as follow। यहाँ पर आपको 2 methods देखना है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होगा बट दे आर वेरी इफेक्टिव, ये प्लांट्स को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। This system is more useful on the uneven land where a sufficient water is not available। जो कुछ कुछ लैंड होते हैं जहाँ पर कि ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं, उस लैंड में अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड का यूज़ करते हो तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट पहुँचाएगा। द परपेंडिकुलर पाइप्स, ये आप देख सकते हो कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स है, अगर हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि एक मेन पाइपलाइन है और उससे कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स जॉइंट हैं, जो क्या करेगा कि रेगुलर इंटरवल्स में क्रॉप्स को वाटर करेगा। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, और जैसे ही वाटर मेन पाइप से जाएगा प्रेशर पूरा अंडर प्रेशर में, सो पंप के हिसाब से जैसे ही वाटर एकदम प्रेशर से जाएगा तो वो जितने भी परपेंडिकुलर पाइप से उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जाके फील्ड में जाएगा, क्रॉप्स के साथ जाएगा। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, और ये रोटेटिंग नोजल्स के हिसाब मीन्स हेल्प से वाटर कर लेगा प्लांट्स को। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। तो ये कैसे वाटर को मीन्स ये कैसे क्रॉप को वाटर पहुंचाता है, जैसे कि बारिश होता है और क्रॉप को मिलता है ना पानी, सेम वे ये स्प्रिंकलर सिस्टम भी ऐसा पानी मीन्स छिड़कता है क्रॉप्स के ऊपर जैसे लगेगा कि यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं जब आपका कोई कॉफ़ी प्लांटेशन करना हो, देन वी कैन यूज़ दिस स्प्रिंकलर सिस्टम। आई होप दैट आई एम क्लियर विद दिस स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ कमिंग टू ड्रिप irrigation or drip system. In this system the water falls drop by drop। तो
हमने स्प्रिंकलर सिस्टम में देखा कि वो बारिश की तरह ग्रो करेगा, मीन्स बारिश की तरह वो पानी छिड़केगा। इससे क्या होता है कि रूट्स को भी मिल रहा है पानी, प्लस लीव्स को भी मिल रहा है। बट लीव्स को पानी मिलने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज रूट्स ही एक ऐसा है जो कि अब्जॉर्ब करके वो प्लांट को पहुंचा पाएगा। लीव्स को मिलना दैट इज़ वेस्टेज है। बट ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वो इस तरह से उसको बनाया गया है कि वो पानी जो है वो डायरेक्ट रूट्स को जाएगा, लीव्स को नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट रूट्स में जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप वो देता है रूट्स को, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है ड्रिप सिस्टम, और you can say drip irrigation. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है अगर आप फ्रूट ग्रो कर रहे हो या गार्डन्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, ये बहुत ही बेस्ट है, टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें वाटर भी वेस्टेड नहीं होता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पर कि वाटर की कमी है ना, ये बहुत ही हेल्प करता है ये सिस्टम। Okay, so in the next video we are going to see the next practice. Okay, thank you so much students.